नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आजकल मैं गांव में हूं और आप कह सकते हैं कि प्रकृति के ज़्यादा करीब हूं, लेकिन एक ऐसी खबर आई है जो प्रकृति के और जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं और जो मनुष्य के बेहतरी के लिए जो कुछ सोचा समझा अब तक गया है या मनुष्यता जो चाहती है, यानी चीज़ें सच हों, चीज़ें ऐसी हों जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए अनुकूल हों, ये उससे विपरीत जाती है। अभी खबर आई है कि सीएसई नाम की एक बहुत हमारे देश में एक विख्यात संस्था है, उसने अपनी जांच में पाया है कि भारत में जो भी शहद के ब्रांड बिक रहे हैं उसमें 3 को छोड़कर सारे ब्रांड्स नकली शहद बना रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि वो इस शहद को एक रसायन से बना रहे हैं जो फ्रक्टोज नाम का रसायन है, जो चीन में कंपनियां बनाती हैं और ये बता के भेजती हैं कि अगर आप इसको शहद में मिलाएंगे तो 50 से 70% आप इसको मिला के शहद बता के बेच सकते हैं, और ये स्थानीय टेस्ट के जो भी तरीके होते हैं उनको पास भी कर लेता है। तो यानी कि खुली धोखाधड़ी है जो भारतीय समुदाय के साथ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हिस्सों में जहां हम निर्यात करते हैं उसके साथ भी, जो कमज़ोर देश होंगे उनके साथ, उनकी आबादी के साथ भी की जा रही है। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, हर कार्यक्रम से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम के अंत में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं और उस लिंक से जुड़े हुए हमारी जो सब्सक्रिप्शन की स्कीम है उसमें शामिल हों, उसके सदस्यता अभियान में शामिल हों और सत्य हिंदी को अपने अभियान में सहयोग करें। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में इस मामले में अपनी तरह का अजूबा है, जहां खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है। ऐसी बहुत सारी रपटें पहले आ चुकी हैं। इस बार जो रपट सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने तैयार की है, यह इस तरह के कामों के लिए बहुत ख्यात संस्था है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो दिल्ली में रह चुके हैं और दिल्ली में रह रहे हैं और जो पिछले 20-30 सालों के दिल्ली को जानते होंगे, उनको इस संस्था का एक परिचय में दूं तो उनकी समझ में बात आ जाएगी। दिल्ली में एक समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो डीजल की बसों को सीएनजी की प्रदूषण रहित बसें बदलने का फैसला हुआ था, उस फैसले को लेने में इस संस्था का बहुत बड़ा रोल था। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक समिति बनाई थी जिसका नेतृत्व तब से अब तक भूरेलाल जी करते हैं, एक रिटायर्ड आईएएस हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे और जिनको भूरेलाल कमेटी के नाम से आप बहुत पढ़ते सुनते जानते रहे हैं। उस कमेटी में जो तकनीकी सक्रियता थी और ज्ञान था वो इसी सीएसई ने प्रोवाइड किया था और सीएसई उनके साथ इस काम में लगी रही। इसके बाद इसने समय समय पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स खाने पीने की चीज़ों में दी हैं और जिन पर देशव्यापी चर्चा हुई और जिनमें बहुत से मामलों में सुधार हुए या जिन मामलों को कोर्ट्स वगैरह ने संज्ञान लिया या जिनकी जांच हो रही है या जिनके लिए कानून वगैरह बने। एक समय इन्होंने उन कंपनियों को जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचती हैं, उनको पकड़ा था कि जो कोल्ड ड्रिंक वो अपने देशों में बेचती हैं उसमें जो स्वास्थ्य के मानक पूरे करती हैं वो भारत जैसे तीसरी दुनिया के गरीब देशों में नहीं करती हैं और हमको तुलनात्मक रूप में खतरनाक चीजें बेचा करती हैं और अपना बड़ा व्यापार करती हैं। उस समय भी बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन बाद में उन मानकों को लागू करना पड़ा या एक हद तक उस मामले में प्रभाव पड़ा उसका। तो इस तरह की जांच सीएसई समय समय पर करती रही है, उसकी पहली जांच नहीं है ये। और बात है कि जैसे ही हमारे देश में आजकल ऐसा हो रहा है कि चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई इस तरह का रहस्योद्घाटन हो, चाहे कोई खबर हो जो जिसमें सरकार की गर्दन फंसती हुई आए, तो एक बहुत बड़ी भीड़ सोशल मीडिया पर और मीडिया पर उन लोगों को झपटने दौड़ पड़ती है जो लोग इस तरह की कोई सच्चाई लेके सामने आते हैं। तो सोशल मीडिया पर सीएसई के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों ने इस पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है एक स्वर से कि इससे भारत के शहद निर्यात पर असर पड़ सकता है और ये उस लॉबी की द्वारा की गई एक कोई रिपोर्ट है जिससे हमारे देश के शहद निर्यात को असर पड़े। उनके लिए मैं समझाना चाहता हूं कि भारत के शहद निर्यात का करीब 65% अमेरिका को होता है। अमेरिका में अपनी संस्थाएं इतनी प्रबल हैं कि वहां जो निर्यात हो रहा है उसमें ये चीन से फ्रक्टोज मंगा के और शीरा डाल के शहद बना के निर्यात करना असंभव है। अमेरिका अपने देश में आने वाले और अपने देश में पैदा होने वाले खाने पीने की चीजों पर
बहुत ही कड़े किस्म के परीक्षण किया करता है। यूरोप भी करता है, विकसित देश सभी करते हैं। उनके साथ ये धोखाधड़ी संभव नहीं है। जैसा कि पहले हो चुका है, ऐसी धोखाधड़ी तीसरी दुनिया के देशों के साथ और उन गरीब देशों के साथ ही संभव है जहां स्वास्थ्य संबंधी मानक और प्रयोगशालाएं और कानून न तो बने हैं और न अमल में है, और जहां भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह की बड़ी गुंजाइश रहती है कि ऐसा सब किया जा सकता है जैसा हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो इसकी पूरी उम्मीद है कि इस जांच के जो नतीजे हैं उसका सबसे नकारात्मक प्रभाव हम भारतवासी ही झेल रहे हों, जो अपना पैसा देके जहर खरीद रहे हैं शहद के नाम पर, जो ज्यादातर मामलों में बच्चों और बूढ़ों को दवा देने के लिए हमारी परंपरा में भी है। आयुर्वेद भी उसकी वकालत करता है और वैसे उसको औसत स्वास्थ्य में बहुत स्वस्थ पदार्थ के तौर पर माना जाता है। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो तो बिल्कुल जहर है। एक रसायन है फ्रक्टोज, वो पैदा करके चीन से इस जांच में ये इन्होंने बताया है, ये रेफरेंस दिए हैं सीएससी ने अपनी जांच में कि ये जो फ्रक्टोज है इसको बेचने वाली चीनी कंपनियां बाकायदा ये ऑनलाइन ईमेल में दावा कर रही थी कि अगर आप ये फ्रक्टोज लेते हैं तो 50 से 70% मात्रा भी अगर आप इसकी शहद में मिलाएंगे तो आपकी जांच एजेंसियां इसको पकड़ नहीं पाएंगी। इन्होंने ये भी जांच की है कि उत्तराखंड में भी एक ऐसी कंपनी खुल गई है जिससे भी इन्होंने ईमेल पे बातचीत की और उसे बताया कि जांच प्रूफ शीरा हमें चाहिए, और उन्होंने यही कह के इनको दिया कि हाँ ये जांच प्रूफ शीरा है, इसको अगर आप शहद में मिलाएंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ये खुला हुआ जैसे आप कह सकते हैं अपराध है, ये दुर्भाग्य है। हालांकि मैं मृत्यु दंड का समर्थक नहीं हूं, बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ तुरंत मृत्यु दंड की मांग की जाती है। कुछ अफ्रीकी देशों में और एक एशियाई देश में भी खाद्य सामग्री में किसी किस्म की मिलावट पर इस तरह का प्रावधान है। मैं तो किसी बड़े से बड़े अपराध में, किसी भी अपराध में, आतंकवाद में भी मृत्यु दंड का पक्षधर नहीं हूं, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसको दुनिया कैसे कितनी गंभीरता से लेती है इस अपराध को। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस खबर के आने के बाद वो कंपनियां जिनके नाम इसमें आए हैं वो बड़ी ढिठाई से और बेशर्मी से ये कहती हुई सामने आ गई हैं कि देश की जो एक एजेंसी है FSSAI उससे द्वारा ये प्रमाणित है। समस्या ये है कि FSSAI उन मानकों के तहत इनका टेस्ट ही नहीं करती जिन मानकों के तहत इसी साल अगस्त से भारत से निर्यात होने वाले शहद का टेस्ट किया जाता है। तो जो हम निर्यात करते हैं उसे हम दूसरे कानूनों के तहत टेस्ट करते हैं, दूसरी परीक्षण तकनीकों के साथ टेस्ट करते हैं, जिससे वो विश्व की प्रतिस्पर्धा में बराबरी पा सकें। और अपने देश के नागरिकों को हम पुराने किस्म की प्रणाली से फ्रक्टोज बेच रहे हैं, यानी हम दे तो रहे हैं दवा लेकिन जा रहा है जहर। वो लोगों को आज के दौर में हर एक डॉक्टर पहले ये सलाह देता है कि अपना वजन घटाइए, क्योंकि हमारे यहाँ मधुमेह, हमारे यहाँ दिल की बीमारियां, हमारे यहाँ यकृत की बीमारियां, हमारे यहाँ गुर्दे की बीमारियां इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं, और हम इस मामले में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी भारत में हैं। तो हम जिन चीजों से बचना चाहते हैं, दुर्भाग्य है कि बचाने वाली दवा में हमें वो जहर मिल रहा है। शहद में तो यही हो रहा है। और एक और, हर बार जैसा होता है इस बार भी हुआ है। सबसे पहले इसमें पातंजलि का नाम आया है। पातंजलि अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना की कंट्रोवर्सी में आपके सामने थी। उसने एक दवा बना के घोषणा कर दी कि उसने कोरोना की दवा बना दी है, जिसका किसी भी अंतरराष्ट्रीय वैधानिक मानक से परीक्षण ही नहीं हुआ था। तो हमारे देश में धोखाधड़ी करना कितना आसान है। और आप देखिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ कुछ खंडन मंडन आ गए और उसमें थोड़ा सा इधर से उधर कर लिया गया। और लेकिन अभी बताया गया कि करीब 400 करोड़ की कोरोना से बचने वाली दवा सिर्फ भारत में, भारतवासियों को, उसको दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा, न कोई उसको मानता है न मानेगा, क्योंकि वो पास ही नहीं करती उन चीजों को। वही नकली शहद बनाने में भी सबसे आगे वाले लोगों में से है। वो देशभक्ति भी बेचते हैं। बताइए, चीन से फ्रक्टोज मंगा के शहद के नाम पे हमको आपको बेच रहे हैं, और देशभक्त भी वो सबसे बड़े हैं, वही काला धन भी ला रहे थे। तो ऐसा क्या होता है कि हर मामले में हम पातंजलि को जरूर पाते हैं जिन मामलों में कंट्रोवर्सी होती है। तो इसलिए आने वाले दिनों में जब आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे या फेसबुक पर किसी पोस्ट को देखें तो उसको जरा गौर से देखिएगा। उसके पीछे तर्क देने वाले, हो सकता है आपको जहर देने वालों के वकील हों।
तो फिलहाल इतना ही, इस स्टोरी को हम लोग फॉलो करेंगे। ये स्टोरी अब बड़ी हो गई है और जरूर इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया है, अगर वो साबित होता है, इस मामले में सीएसई ने एक जर्मन टेस्ट एजेंसी को, चूंकि भारत में उस तरह की टेस्ट एजेंसी प्राइवेटली अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने जर्मन टेस्ट एजेंसी को हायर किया और वहां उसका टेस्ट करके इसको प्रमाणित किया है। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार पर दबाव बने कि इस मामले की बड़े और गंभीर तरीके से निर्णायक समयबद्ध जांच हो, नतीजा आए और जो गुनहगार हो उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।